जय हिंद। अब क्लास 10th का साइंस MCQ क्वेश्चंस चैप्टर 5 आवर्त का तत्वों का आवर्त सारणी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या क्या है। इसका आंसर है A 7। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। इसका आंसर होगा परमाणु का साइज बढ़ता है। आप इस चैप्टर से सभी जो MCQ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं, पेजिंग क्वेश्चंस हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सभी को संकलित कर बनाया गया है। आप अच्छे से इसे रिवाइज करें, पढ़ते रहें, लर्न राइट कर लें। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण आंसर है A बढ़ता है। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। B है क्षार धातुएं। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। इसका आंसर होगा B L सेल। नेक्स्ट 1 pm पिकोमीटर बराबर होता है। आंसर है A 10⁻⁻12 m। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है। आंसर है B 7। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो इसका आंसर है D 18 वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। B क्षारीय धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु घनत्व। इसका आंसर होगा B परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के लिए B परमाणु संख्या माना गया है। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व हैं। आंसर है B He। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका आंसर है B 2। अक्रिय तत्व कौन हैं। इसका C है, He है, Au है, H है। इसका आंसर होगा B He है। He जो है वो अक्रिय तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। आंसर है A मृदा धातुएं। चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या है। आंसर है A 18। आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त के में तत्वों की संख्या होगी 7, 18, 22, 10। इसका आंसर है C 32। आधुनिक आवर्त सारणी में षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या 32 है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट, वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। इसका आंसर है A क्षारीय मृदा धातुएं। वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। आंसर है B हाइड्रोजन। वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक के सभी तत्व कहे जाते हैं। आंसर है C प्रतिनिधि तत्व कहे जाते हैं। 1, 2, 13 और 17 के सभी तत्व कहे जाते हैं, तो इसका आंसर है C प्रतिनिधि तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी बटी है। आंसर है D 4 ब्लॉकों में बटी हुई है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो 4 ब्लॉकों में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रकृति होती है। क्या होती है। B होगा बढ़ती है। जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है। इसका आंसर है C उपधातु है। M कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। इसका आंसर है B 18 होगी। M कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी 18। B आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। आंसर है C परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों C आंसर है बढ़ती है। किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या होगी बढ़ती है, घटता है, स्थिर रहता है, अस्थिर रहता है। इसका आंसर है C स्थिर रहता है। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर स्थिर रहता है। 27 नंबर है आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है। इसका आंसर है A बाईं ओर। आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती है।
इसका आंसर होगा ए, दाईं ओर। दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2, 8, 18, 32। इसका आंसर होगा बी, 8 दूसरे आवर्त में होती है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है सी, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। इसका आंसर है बी, निष्क्रिय तत्व। सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? इसका आंसर है सी, डोबेराइनर। निम्न में से कौन सा समूह डोबेराइनर त्रिक बनाता है? इसका आंसर है बी, CaSrBa। ये जो है वो डोबेराइनर त्रिक बनाता है, CaSrBa। Cl, Br और I के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 35.5, 79.9 और 126.9 है। क्या ये समूह? बी आंसर होगा, त्रिक है। आवर्त सारणी के आरंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? सी है मेंडलीव। मेंडलीव की आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने पर कठिनाई उत्पन्न हुई? इसका आंसर है ए, भारी तत्वों को। आवर्त सारणी में बी, SI, GE, AS, SB, TE तथा PO, आंसर इसका होगा डी, उपधातु है। निम्न में कौन क्षार धातु नहीं है? इसका आंसर है सी, Mg। समूह में नीचे की ओर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है? इसका आंसर होगा ए, बढ़ती जाती है। जो समूह के नीचे की ओर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। आंसर ए होगा। Na की परमाणु संख्या 10 है तो इसकी आवर्त संख्या होगी। इसका आंसर है सी, 2 होगी। Na की जो संख्या है परमाणु संख्या 10 है तो इसकी आवर्त सारणी में इसका आंसर है सी, 2। निम्न में कौन सा तत्व मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? आंसर है सी, गैलियम। समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान, आंसर है बी, भिन्न भिन्न होते हैं। किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति यह होगा, एक समान होती है। किसी भी समूह के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो एक समान होती है। निम्न में कौन सा समूह मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? आंसर है दी, उत्कृष्ट गैस। निम्न में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? आंसर है बी, बेरियम। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? आंसर है ए, 118। अभी तक जो ज्ञात है वो तत्वों की संख्या जो है वो 118 है। निम्न में से किस तत्व के लिए मेंडलीव ने अपनी सारणी में खाली स्थान छोड़ा था? आंसर है डी, लेड। आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ए स्थिर रहती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आंसर है बी, आवर्त कहा जाता है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार होती है उसको कहा जाती है आवर्त। मेंडलीव की आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी? आंसर है इसका बी, हाइड्रोजन को सही स्थान न देना। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रथम कमी थी। निम्नलिखित तत्वों F, Cl, Br और I की क्रियाशीलता क्रम निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर है बी, F > Cl > Br > I। Cl2O7 के गुण क्या हैं? इसका आंसर है सी, प्रबल अम्लीय हैं। NaMgAi, SiPsCl एवं Ar आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्व हैं? आंसर ए होगा। LiBbCnOF तथा Ne किस आवर्त के तत्व हैं? सी होगा, दूसरे आवर्त। तत्व XXL2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व किस समूह के अंतर्गत होता है? बी होगा, Mg। आवर्त में इलेक्ट्रॉन परित्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? बी होगा, क्रमानुसार बढ़ती है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? इसका आंसर है बी, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया।
वर्ग 1 और 2 के तत्व कहे जाते हैं। इसका आंसर है ए, एस ब्लॉक। वर्ग 13 से 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में होते हैं? आंसर है सी, पी ब्लॉक में होते हैं। इस 13 से 18 तक के जो ब्लॉक होते हैं वो पी ब्लॉक में। किसी समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर होगा ए, समान होती है। संयोजकता जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो समान होती है। 3 से 12 तक के तत्व कहे जाते हैं। आंसर है बी, संक्रमक तत्व। संक्रमण तत्व। समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है। आंसर होगा सारणी, आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें हैं। इन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, एफ ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। ए आंसर होगा 1। वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है। इसका आंसर है सी, 0। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की अधिकता बढ़ती है। इसका आंसर होगा वो ए होगा। किस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेलों की संख्या से निर्देशित होता है? आंसर है बी, आवर्त संख्या। अगर तत्व के बाह्यतम सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी वर्ग संख्या क्या होगी? आंसर है ए, 1 और 2 होगी। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनकी निम्नलिखित में से कौन कौन संख्या ज्ञात की जा सकती है? आंसर है सी, ए और बी दोनों आवर्त संख्या और वर्ग संख्या। क्लोरीन के 2 समस्थानिक निम्न में से हैं। आंसर है डी, Cl35, Cl37। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता निम्न में से क्या होगी? आंसर है बी, 2 होगी। उसकी जो संयोजकता होगी वो 2 होगी। परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं से दाईं ओर ले जाने पर किस प्रकार बदलती है? आंसर है बी, घटती जाती है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में आंसर है ए, घटता है। HEAR तथा Ne गैसें सी, निष्क्रिय होती है। HEAR तथा Ne गैसें जो होती है वो निष्क्रिय होती, कम अभिक्रियाशील होती है। सी आंसर होगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गई थी। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के साइज में क्या परिवर्तन होता है? आंसर है सी, बढ़ता है। डोबे-राइनर के समान गुणधर्म वाले तत्वों के 3-3 के समूहों वर्गीकृत किया। इन समूहों को क्या कहा जाता है? आंसर है ए, त्रिक। आबंध बनते समय अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अतः विद्युत ए ऋणात्मक होते हैं। आबंध बनते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः ए विद्युत का क्या होते हैं? बी, धनात्मक होते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? इसका आंसर है सी, मेंडलीफ का। न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर 8 तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मेल खाता है। इसे न्यूलैंड्स का कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? सी होगा अष्टक सिद्धांत। सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? सी, डोबे-राइनर। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। LiOCbF। तो इसका आंसर होगा बी, Li <B <C O F। मेंडलीफ के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? आंसर है ए, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के ऊपरी भाग में तत्वों के ऑक्सीडाइड और हाइड्रोक्साइड को दर्शाया गया है। इसके तत्व में अंग्रेजी के AR से दर्शाई गई है। मेंडलीफ में अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? इसका आंसर होगा सी, परमाणु द्रव्यमान। निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था? आंसर है डी, गैलियम। गैलियम जो था वो ज्ञात नहीं था। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किस निम्न में से किसको मिला? आंसर है डी, मोसले को। मोसले को तत्व का वर्गीकरण का मुख्य श्रेय मिला था। आंसर होगा डी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व ने एका सिलिकॉन को प्रतिस्थापित किया है? इसका आंसर है सी, जर्मेनियम। निम्न में कौन सा समूह में मेंडलीफ
के समय ज्ञात नहीं था। आंसर है डी उत्कृष्ट गैस। आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आंसर है ए स्थिर रहती है। आवर्त सारणी के समूह में स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार जो है वो बी आंसर होगा, घटता है। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, लैथेनाइट से बी होगा, क्षार धातुएं कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आंसर है डी 18। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आंसर है सी 6। आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या होगी। आंसर है सी 32। आधुनिक जो आवर्त सारणी होगी उसमें 32 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज कतारें हैं, इन्हें किस ब्लॉक की तत्व कहा जाता है? इसका आंसर है सी एफ ब्लॉक। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता आंसर है ए बढ़ती है। वर्ग 2 के तत्व कहे जाते हैं। आंसर है ए क्षारीय मृदा धातुएं कहे जाती है। जो वर्ग 2 के तत्व हैं वो क्षारीय मृदा धातुएं कहे जाते हैं। वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक के सभी तत्व कहे जाते हैं। आंसर होगा ए प्रतिनिधि तत्व। किसी समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता होती है। ए आंसर होगा समान। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या होती है। सी बढ़ती है। जो कोषों की संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सी 7। आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती है? आंसर होगा ए दाईं ओर। दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? आंसर है बी 8 तत्व होते हैं। जो दूसरे आवर्त में जो तत्वों की संख्या होती है वो 8 होती है। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। आंसर है बी निष्क्रिय तत्व। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आंसर है बी He। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? इसका आंसर है ए 118। धात्विक अभिलक्षण समूह में नीचे जाने पर आंसर है बी बढ़ता है। निम्न में कौन क्षार धातु नहीं है? इसका आंसर है सी Mg। समूह में ऊपर से नीचे की ओर तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है? आंसर है ए बढ़ती जाती है। Na की परमाणु संख्या 10 है तो इसकी आवर्त संख्या होगी। इसका आंसर है सी 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? आंसर है बी 2। किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति एक समान होती है। आंसर होगा ए। पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 17, 18, 20 तो इसका आंसर होगा सी 19 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिकों को परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु संख्या आंसर होगा बी भिन्न है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सेलों की संख्या से क्या निर्देशित होगा? आंसर है बी आवर्त संख्या। अगर तत्व के बाह्यतम सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी वर्ग संख्या क्या होगी? इसका आंसर होगा ए 1 और 2 होगी। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनकी निम्नलिखित में कौन कौन संख्या ज्ञात की जा सकती है? आंसर है सी ए और बी दोनों। जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है? आंसर है सी उपधातु है। एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? आंसर है बी 18 होगी। एम कोष में 18 होगी। Cl2O7 का गुण क्या है? इसका आंसर है सी परबल अम्लीय है। Cl2O7 का गुण जो है वो परबल अम्लीय वाली गुण है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? आंसर है बी परमाणु संख्याओं के। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आंसर है ए आवर्त।
निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? इसका आंसर है Fe। जो कम अभिक्रियाशील धातु है वो Fe कहलाती है। इसका आंसर ऑप्शन होगा OC होगा। सोडियम की परमाणु संख्या है, इसका आंसर होगा A11। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। आंसर होगा B। यूरेनियम जो है वो सबसे भारी धातु होती है। आंसर होगा B। अब हम लोग पेजिंग का क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। हाँ, डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं। एक ऐसा स्तंभ लिथियम Li पोटेशियम के तथा सोडियम Na का है। नेक्स्ट, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? डोबेराइनर के वर्गीकरण की निम्नलिखित सीमाएं हैं। सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर 3 समूहों के समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की निम्नलिखित सीमाएं हैं। अष्टक का सिद्धांत पूरे व्यवस्था में लागू नहीं होता था, यह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्वों से नहीं मिलता था। न्यूलैंड्स के अष्टक के बाद कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। कोबाल्ट तथा निकेल को क्लोरीन तथा फ्लोरीन तत्वों के साथ एक ही स्तंभ में रखा गया, जबकि उनके गुणधर्म दोनों से भिन्न है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल दूर रखा गया, उनको गुणधर्म में समानता होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। KCAlSiBa के पहले समूह में है इसलिए ऑक्साइड होगा। C चौथे समूह में है इसलिए ऑक्साइड होगा। Al तीसरे समूह में है इसलिए ऑक्साइड होगा Al2O3। Si चौथे समूह में है इसलिए ऑक्साइड होगी SiO2। Ba दूसरे समूह में है इससे ऑक्साइड होगा BaO। गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। स्कैंडियम और तथा जर्मेनियम। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों की अलग समूह में क्यों रखा गया है? उत्कृष्ट गैस सक्रिय होते हैं, उनके गुणधर्म अन्य तत्वों से अलग होते हैं, इसीलिए उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा इस तरह दूर किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान आधार पर व्यवस्थित किया गया। इस प्रकार के स्तंभ में ज़्यादा तत्वों को रखने की जरूरत नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों के स्थान पर स्थान की कोई समस्या नहीं थी, जैसे कि समस्थानिकों ने भिन्न परमाणु संख्याओं के साथ एक ही परमाणु द्रव्यमान होता है। वे तत्व जिनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक समान होते हैं एक समूह में रखे गए। तत्व जिनके कोषों की संख्या एक समान होती है एक अवधि के अंदर रखे गए। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है तथा उसे भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन के तत्वों के समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? कैल्शियम Cl तथा एस्टोनियम Sr 2 ऐसे तत्व हैं जो मैग्नीशियम के तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाते हैं। इसका कारण है कि इन तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 समान होती है। नाम बताइए तीनों तत्वों के जिनके सबसे बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बाहरी सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होता है। 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम के सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 तत्व जिसके बाहरी कोष पूर्ण होते हैं। नियोन, आर्गन।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं की कोई समानता होती है? हाँ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों तत्वों के परमाणुओं के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हीलियम एक अक्रियशील गैस है, जबकि नियोन की क्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है। हीलियम तथा नियोन दोनों एक तत्व सबसे बाहरी कोश में रखे गए हैं। हीलियम के कोश के डुप्लीकेट में स्थित है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? आधुनिक आवर्त श्रेणी में पहले 10 तत्वों में लिथियम तथा बेरियम धातुएं हैं। आवर्त श्रेणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? Ga, Ge, As, Ac, Be। क्योंकि बी तत्व आवर्त श्रेणी के सबसे बाईं रखा गया है, इसलिए इसके तत्वों के सबसे धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है। आवर्त श्रेणी के बाईं से दाईं ओर जाने की प्रवृत्ति के बारे में क्या कथन सत्य है? तत्वों की धात्विक प्रकृति क्या होती है? इसके संयोजकता। इसका आंसर होगा परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं। तत्व X HCl2 सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनता है। इसका आंसर होगा Mg। किस तत्व में 2 कोष तथा दोनों इलेक्ट्रोड से पूरित है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। कुल 3 संयोजकता में 4 इलेक्ट्रॉन है। कुल 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। किस तत्व में ये सब है? तो इसका दूसरे कोष में पहले से दुगने तत्व हैं। नियोन, दूसरा मैग्नीशियम, सी सिलिकॉन, बी डी बोरोन, ई कार्बन। आवर्त श्रेणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों को कौन से गुणधर्म समान हैं? आवर्त श्रेणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के गुण कौन से गुणधर्म समान हैं? संयोजकता के 3 के बराबर होती है। संयोजकता के बराबर होती है। 2, 8, 7 के परमाणु संख्या 1 के 7, 9, 15। इन तत्वों के परमाणु संख्या 17 है। निम्न में से F9 के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त श्रेणी में 3 तत्व A, B, C स्थिति निम्न प्रकार है। ये धातु है या अधातु? A की अपेक्षा C अधिक अभिक्रियाशील है या कम? ये सब दी हुई है। तो ये धातु है। A की अपेक्षा C कम अभिक्रियाशील है। C का साइज B से छोटा है। तत्व A अपने अष्टक पूरा करने के लिए धन्यायन बनाएंगे। नाइट्रोजन पर 7, फास्फोरस के 15 और 15 तत्व हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, इनमें से कौन सी होगी? नाइट्रोजन के 2,5, फास्फोरस के 2,8,5, जो कि समूह में ऋण विद्युतता ऊपर से नीचे की ओर जाते जाते घटती जाती है, इसलिए नाइट्रोजन सबसे अधिक ऋण विद्युत होगा। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति में से क्या संबंध है? आधुनिक आवर्त सारणी में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले परमाणुओं को एक ही स्तंभ में रखा गया है। एक संयुक्त समूह में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान रहती है। एक अवधि के दौरान तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि दिखाई देती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है? तो 12 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है, इसलिए क्योंकि दोनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होगी। आधुनिक आवर्त सारणी के मेंडलीव की आवर्त सारणी के तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के उनके परमाणु संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित की गया है, और आधुनिक में है तत्वों के उनके परमाणुओं की संख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है। इनमें 8 समूह होते हैं। इनमें आधुनिक में 18 होते हैं। मेंडलीव में प्रत्येक समूह के उप A, B में विभाजित किया गया है, और आधुनिक में है समूहों को उप समूहों में विभाजित किया गया है। इसको में है उत्कृष्ट गैसों की उपस्थिति नहीं होती है। इसको में उत्कृष्ट गैस के लिए अलग समूह है। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और लर्न राइट कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।